पंकज जी, एक सीट और है इन दो सीटों के अलावा जो कि हॉट सीट है, वो है कन्नौज सीट, जहां पर लगातार चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं या वो अपने भाई को लड़ाएंगे या धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से यहाँ लाएंगे, खुद आजमगढ़ जाएंगे। कई तरह की चर्चाएं हैं, मगर इस बीच ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया, वो खुद चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से सुब्रत पाठक के सामने, जिन्होंने पिछली बार उनकी पत्नी डिम्पल यादव को चुनाव हराया था। तो इस पर आपकी क्या जानकारी है? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है इस तरह की? अखिलेश यादव ने किसी से कुछ कहा है? कोई बात निकल के आ रही है ऐसी? देखिए, जब भी अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ऐसे ही बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड भी जब पूछा जाता है, तो खुलकर वो पत्ते खोल नहीं रहे हैं कि चुनाव लड़े या ना लड़े। अब उनके आसपास जो नेता हैं, जो मिलने आते हैं, सीनियर लीडर्स हैं, क्लोज लीडर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले, दिन भर उनके साथ रहने वाले, उन सबकी अगर हमने ब्रेन मैपिंग की, मतलब क्या क्या बात हुई, उन सबका सार निकाले ना, तो वो जलेबी जैसा हो जा रहा है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ सीनियर लीडर्स ने कहा, मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो लोग बैठे थे मीटिंग में, कि इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उनसे तो अखिलेश जी ने कहा कि अभी तो समय फैसला करूंगा, और जब पॉलिटिक्स में है तो हर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये बात उन्होंने ऑफिशियली एक बार अखिलेश यादव ने कहा भी है कि उन्हें हर चुनाव का इंतजार रहता है कि वो चुनाव लड़े। अब उस लिहाज से तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो मतलब बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी हाइप हो रखा था कि जब कन्नौज जाएंगे, और बूथ अध्यक्षों से लेकर सबकी उन्होंने बैठक बुलाई थी, उसमें इस बात की घोषणा वो मंच से ही करेंगे कि कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। वो लड़ेंगे या तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, या तीसरे एक नाम की चर्चा थी, समाजवादी पार्टी के विधायक है रेखा वर्मा। वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब सस्पेंस इस पर गहराता चला जा रहा है। अखिलेश कुछ कह नहीं रहे हैं। आजमगढ़ में उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। अब कहने के लिए उस हिसाब से देखें तो मुलायम परिवार या समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली सीटों में से एक ही सीट मुझे बची हुई दिख रही है, वो है कन्नौज। आज जो एक जानकारी आई उसमें ये था कि एक छोटे सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव के बड़े क्लोज लीडर हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो ये जो कन्नौज गए थे, तब छोटे सिंह यादव और एक और नेता का जिक्र हो रहा था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा ठीक से, उनके सामने शायद अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, और इस बात की घोषणा वो नवरात्र में करेंगे। अच्छा। 11 तारीख से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। मतलब हम उन नेताजी के मतलब बात पर अगर भरोसे से कहें, बकौल उनके, तो उन्होंने ये बात कन्नौज में सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, उस पार्टी के वर्कर्स मीटिंग में नहीं कही, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उसके बाद जो उनकी बातचीत हो रही थी, छोटे सिंह यादव एक और नेता, मैं अभी भी नाम मिस कर रहा हूं, उनसे जब बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, आप लोग मतलब पूरी तैयारी कर लीजिए, मैं कन्नौज आ रहा हूं और नवरात्र में हम इसकी घोषणा करेंगे। तो उस पर अगर इन बात पे गौर करिए तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और इसकी घोषणा वो एक शुभ मुहूर्त देख रहे हैं कि नवरात्र में। और नवरात्र के दौरान आप याद करिए, सोशल मीडिया में एक इमेज भी आती है डिम्पल यादव की, वो कन्या भोजन कराते हुए हर बार। तो कहा जा रहा है कि चैत्र वो शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्र वो शुभ मुहूर्त निकला है जब अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि फिर से वैसी तस्वीरें आए कि डिम्पल यादव कन्नौज पहुंचे, कन्या भोज चल रहा हो, और उस दरमियान अखिलेश यादव यह ऐलान कर दें कि वो कन्नौज से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कि वाकई वो लड़ते हैं कन्नौज से नहीं, क्योंकि भाई पुराना गढ़ तो रहा ही है कन्नौज, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद भी कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह भी रह चुके हैं, डिम्पल यादव रह चुकी हैं। हालांकि डिम्पल यादव पिछला चुनाव हार गई थी, तो देखना दिलचस्प होगा, जाहिर सी बात है। और कन्नौज में देखिए सियासी सरगर्मी बढ़ भी रही है पंकज जी। हाल में देखिए अखिलेश यादव मंच पे थे, वहाँ पर एक नेता हैं लोकल, उन्होंने निशाना साधते सुब्रत पाठक के लेकर कुछ बोला। सुब्रत पाठक उसको लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठा रहे हैं कि मुझे जान से मारने का धमकी दी जा रही है, टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही है, इस तरह की बातें। मतलब वहाँ राजनीति गरमाने लगी है, माहौल बनने लगा और जानिए कि ये जो दोनों हैं, पाठक जी और दीक्षित जी का मामला है, दोनों ही ब्राह्मण बिरादरी के हैं। दोनों अपनी अपनी लॉयल्टी को साबित करने में लगे हुए हैं, एक बीजेपी से और एक अखिलेश यादव से, इसीलिए वो चल रहा है जी। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कन्नौज में सुब्रत पाठक के सामने कौन उतरता है। जो भी पता चलेगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे ऐसे ही।